नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयव भाग भजन जन लेखे। देवधरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवार। निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों से के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुरधारी पाओ, थापिए जन सब लोग सिहाओ। कहव सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। अब कृपा करके पुरुष श्रृंगेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 बास बन, मुनि व्रत बेस यहार। ग्राम बास नहीं उचित सुनी, वहीं भयो दुख भार। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सपेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहाँ भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हम ही विधि दीन्हा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरो सिंधु पा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वो स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गो समारे साथ रे जसाई, उस किस लय मैं मृदुल सुहाई। सुच फल मूल मधुर मृदु जानी, तो ना भरे भरे राक्षसी पानी। गोह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोने में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए।
सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए। शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सोमन मृदु बानी। कछुक दोर सजी पान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सचकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गोह बोलाए पाहरो प्रतीति, ठाव ठाव राखे यति प्रीति। आप लखन पही बैठ्यो जाई, कठिबाती सर चाप चढ़ाई। गोह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारे निहारी, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। सोवत प्रभु ही निहारी निसाधु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बहई, बचन प्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषादराज के हृदय में विषाद हो गया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहाव, सुरपति सदन न पट तर पाव। मणिमय रचित चारु चौबारे, जन रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रथ के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंज मणि दीप जहां, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुशासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तहाँ सिय राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनु अज मृदु हरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। तय सिय राम साथरी सोये,
श्रमित बसन बिन जाहि न जोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। ऐसी वही सीता और श्री राम जी आज घास फूस की सातरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव की दास और दासियां। जो गवहि जिनहि प्राण के नाई, महिषोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सब सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबय देहि, सोवत मही विधि बामुन केहि। सिय रघुवीर के कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहलोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। सब लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी नंदन मंदमति, कठिन कठिन कुटिलपन कीन। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी राज की लड़की निज बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया।